गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी स्नैपशॉट्स जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट स्टोरी दैट नेम इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। लिसन मी अगेन नाउ। स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर 1। अभी मैं आपको इस एलसीडी के माध्यम से इस स्टोरी को डिस्क्राइब करूंगा और स्टोरी का नेम है द नेम ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ सिलेबस है, जो स्नैपशॉट्स बुक्स है, उसमें सप्लीमेंट्री फर्स्ट लेसन है। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री का सिलेबस है उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बेस्ड ऑन टेक्स्ट। यू हैव टू आंसर ओनली 1 क्वेश्चन, आपको केवल एक लॉन्ग आंसर का उत्तर देना है। एंड 4 शॉर्ट आंसर टाइप्स आल्सो प्रोवाइडेड फॉर यू इन योर एग्जाम, बट यू हैव टू आंसर ओनली 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब क्या हुआ कि हमारे एग्जाम में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे सप्लीमेंट्री से, स्नैपशॉट से, और हम उसमें एक लॉन्ग आंसर को लिखेंगे। दूसरी तरफ 4 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, हम उनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जिनको मैं पीडीएफ के द्वारा आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। तो पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोज में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था यानी कि अ फोटोग्राफ, और आज हम पढ़ रहे हैं स्नैपशॉट्स में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो समर माने बच्चों होता है ग्रीष्म काल, ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, वाइट माने सफेद, और हॉर्स माने घोड़ा। तो आप सब जानते हैं कि हॉर्स क्या होता है। हॉर्स की पिक्चर को इमेजिन करिए, इमेजिन इन योर माइंड, इन योर हार्ट द इमेज, द पिक्चर ऑफ द हॉर्स। After some time, I will show you the picture of the horse in this lesson on this screen of LCD. But now I only describing you the summary of the story, the summer of the beautiful white horse. इसका मतलब क्या हुआ, यानी सुंदर सफेद घोड़े की ग्रीष्म काल की एक सुबह। यानी जो कहानी है, यानी जो ग्रीष्म काल का जो मौसम होता है गर्मी का, उस समय प्रातः काल अर्ली इन द मॉर्निंग एट डे ब्रेक एक घोड़ा वहां पर आता है जो नरेटर है। तो हमारे पास क्वेश्चन आया हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कि इस कहानी का नरेटर यानी कहानी कहने वाला कौन है। तो हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज क्या नेम है उसका, द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज आर्म। क्या नाम है बच्चों, आर्म है। आर्म इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ही इज 9 years old। वह कितने वर्ष का बच्चा है, 9 वर्ष का। यानी आर्म इज the narrator of the story. He is 9 years old and his cousin that his name is मुराद। यानी कि जो आरम का कजिन है उसका नाम क्या बच्चों, मुराद। मुराद इज 13 years old। मुराद कितने वर्ष का है, 13 years old। तो ये जो कहानी है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, 2 बच्चों की है। एक बच्चे का नाम क्या था, यानी कि मुराद जो 13 वर्ष का था, और एक उसका कजिन था जिसका नाम था आरम जो 9 वर्ष का था। तो आरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो आप क्या लिख देंगे, आरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज 9 years old। अब हम चलते हैं ऑथर के बारे में, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। ऑथर माने बच्चे होता है लेखक, क्या लिखा है, ऑथर। तो ऑथर को हम हिंदी में कहते हैं लेखक। हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, विलियम सैरियन। विलियम सैरियन was the author of this chapter. William Sarian was the author of this chapter. Was born अगस्त 31, 1908 मई को 18 मई को 1981 में उनकी डेथ हो गई थी। यानी 31 अगस्त 1908 को विलियम सैरियन का जन्म हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 18 मई 1931 को। वॉज एन आर्मेनियन अमेरिकन नॉवलिस्ट। एक आर्मेनियन अमेरिका के उपन्यासकार थे। नॉवलिस्ट माने उपन्यासकार, प्लेराइट नाटक लिखने वाले, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाओं को लिखने वाले एक लेखक थे। ही वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा इन 1940 एंड, यानी ही वॉज अवार्डेड, उनको पुरस्कृत किया गया था फॉर, किसके लिए, फॉर द पुलित्जर प्राइज, यानी पुलित्जर प्राइज उनको दिया गया था फॉर ड्रामा
ड्रामा के लिए 1940 1940 में और 1943 में बॉन द अकेडमिक अवार्ड, उन्होंने एक अकेडमिक अवार्ड को जीता था फॉर बेस्ट स्टोरी, सबसे अच्छी कहानी के लिए, फॉर द फिल्म एडॉप्शन ऑफ हिज नॉवेल, उनके उपन्यास को जिसका नाम था द ह्यूमन कॉमेडी, उसको फिल्म के लिए लिया गया था, इसलिए उनको 1943 में एक पुरस्कार दिया गया। सैरियन रॉट एक्सटेंसिवली अबाउट द अमेरिकन इमिग्रेंट लाइफ इन कैलिफोर्निया, सैरियन ने ज़्यादातर जो कैलिफोर्निया में जो आर्मेनियन एक्सपोज किया है दर्शाता है। तो नाउ अभी मैंने आपको चैप्टर के नेम के बारे में बताया, राइटर के बारे में बताया, तो आज हम एक सुंदर सा ब्यूटीफुल लेसन को हम पढ़ने जा रहे हैं। और दैट्स नेम, क्या नेम है मैंने आपको बताया था, पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को हमने पढ़ लिया प्रोज में, फिर हमने अ फोटोग्राफ पोएम पढ़ ली, और आज हम सप्लीमेंट्री में फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, द ब्यूटीफुल क्या था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब मैं आपको इसकी थीम के बारे में बता रहा हूं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, कि यानी इस थीम क्या है, इसकी थीम माने इसकी कथा वस्तु क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ टू यंग बॉयज, यानी ये कहानी दो लड़कों की है, और उन दोनों लड़कों का नाम क्या था, यानी द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज आरम who is 9 years old। आरम कौन था, आरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी who is 9 years old, यानी आरम इस कहानी का एक नरेटर यानी कहानी कहने वाला है जो 9 वर्ष का है। एंड हिज कजिन्स नेम वाज मुराद who is 13 years old, जो कि 13 वर्ष का है। ठीक है, अब हम इसके अबाउट द स्टोरी को स्टडी करेंगे, स्क्रीन पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से। Now let us begin. This is an interesting adventure story of two poor Armenian boys, यानी यह एक आनंदनीय और एक साहसिक कहानी है ऑफ टू पुअर आर्मीनियन बॉयज, यानी दो गरीब आर्मीनियन लड़कों की, हु बिलोंग टू अ ट्राइब, ट्राइब मान होता है बच्चों कबीला जनजाति, जो एक विशेष कबीले एक विशेष जनजाति को संबंध रखते हैं। नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ट्रस्ट माने भरोसा विश्वास, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, जो अपने भरोसे और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यानी जो लड़के जो होते हैं मैंने आपको बताया था आरम और मुराद, वो दोनों एक ऐसे ट्राइब, एक ऐसे जनजाति, ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं जो आर्मीनियन बॉयज हैं, जो विच इज़ फेमस या विच इज़ नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो अपनी ईमानदारी और उसके भरोसे के लिए जाना जाता है। दे आर आरम एंड मुराद, देखिए यहाँ पर नाम आ गया है बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका था। दे आर आरम एंड मुराद, वे आरम और मुराद हैं। मुराद इज एबल टू स्टील अ हॉर्स, मुराद जो होता है जो नरेटर है आरम उसका कजिन है, मुराद 13 ईयर्स ओल्ड है। मुराद इज एबल टू स्टील अ हॉर्स, मुराद एक घोड़े को चुराने में सफल हो जाता है, योग्य होता है। एंड आफ्टर एंजॉइंग राइडिंग फॉर 1 month, और 1 महीने की घुड़सवारी का आनंद लेने के बाद, राइडिंग का मतलब होता है बच्चों घुड़सवारी, जब घोड़े बैठकर राइडिंग करते हैं तो उससे इंग्लिश में हम कहते हैं राइडिंग, अर्थात घुड़सवारी। फॉर 1 month 1 महीने के लिए। ही इन्वाइट्स हिज कजिन, तो वो अपने चचेरे भाई आरम को इन्वाइट्स करता है, निमंत्रित करता है टू ज्वाइन हिम इन हॉर्स राइडिंग, कि वो उसके साथ घुड़सवारी करे। इज इट क्लियर? फाइनली दे डिसाइड टू रिटर्न, अंत में वे घोड़े को वापिस करने का निर्णय करते हैं। द हॉर्स, घोड़े को, टू इट्स ओनर, इसके मालिक को, एज दे डिड नॉट वांट टू ब्रिंग एनी शेम फॉर देयर फैमिली, जैसे कि वो अपने परिवार के लिए कोई शर्म लाना नहीं चाहते थे। अब मैं इसको 1 मिनट अपने शब्दों में आपको डिस्क्राइब कर दूं कि यहाँ पर 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता आरम जो 9 वर्ष का है, एक का नाम होता उसका भाई मुराद। दोनों ही अपने परिवार में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो फैमिली थी गारगोरियन फैमिली, जो आर्मेनियन थे, वो 11th सेंचुरीज यानी कि 11वीं शताब्दी से लेकर इवन टुडे आज तक किस चीज़ के लिए फेमस है वो फैमिली बच्चों, यानी ऑनेस्टी और ट्रस्ट, यानी भरोसे और ईमानदारी के लिए। सब लोग आज तक उस परिवार की गुणगान गाते हैं कि वो परिवार और उनका जो फैमिली थी वो अपनी ईमानदारी यानी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए बहुत ही कैसी थी, प्रसिद्ध थी। तो 11वीं सेंचुरी यानी 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक उनके परिवार को ईमानदारी के लिए और भरोसे के लिए जाना जाता था। अब उस परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जो आरम होता है और जो इसका नरेटर है आरम, और उसका जो कजिन है, क्या नाम था उसका, मुराद, दोनों ही एक घोड़े को अपने मन में इमेजिन करते हैं कि काश हमारे पास एक घोड़ा होता, हम उस घोड़े पर राइडिंग किया करते। जैसे बच्चे इमेजिन करते हैं, मिस्टेरियस रहते हैं,
तो ऐसा उनके मन में था। एक दिन जो मुराद होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। आरम जो है वो सीधा साधा सा है, लेकिन जो मुराद है, मुराद इज ए क्रेजियस, क्रेजी है मुराद। क्रेजी माने सन के टाइप का, पागलपन या उन्मादी लड़का है। जो मुराद है वो कैसा है, उन्मादी है, शैतानी करता रहता है। इसलिए वो एक विचार करता है एक दिन मुराद, और जाकर के कहीं से जॉन बायरो नाम का जो एक फार्मर होता है, क्या नाम था बच्चों, जॉन बायरो। जॉन बायरो का एक सुंदर सा घोड़ा होता है, उस घोड़े को वहां से स्टील कर लेता है, यानी कि चुरा कर ले आता है। और चुराकर जब उस घोड़े को लेकर आता है तो कहाँ लाता है, वो आरम के घर में। ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है। आरम वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम साउंडली। आरम जो था अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक में क्या होता है कि उसकी खिड़की पर एक थप थप की आवाज आती है। आरम अपनी आंखों को मलता है, आंखें मल के बाहर निकलता है और खिड़की से झांक करके देखता है तो वहां पर उसने क्या देखा, ही नोटिस देयर अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसने वहां पर एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग के घोड़े को देखा। उसने ध्यान दिया, ही वॉज सो मच एक्साइटेड टू सी दैट हॉर्स। वो इतना अधिक उतावला हुआ कि वो बता नहीं सकता था अपने आश्चर्य को, अपने एक्साइटमेंट को। फिर भी अब मैं आपको वहां से, वहीं से मैं आपको ले रहा हूं, तो आप क्या करेंगे बच्चों कि दिस स्टोरी इज स्टार्टेड वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। यानी यहाँ पे आरम जो है, ये जो आई यहाँ पे प्रोनाउंस हुआ है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, ये किसके लिए यूज हुआ है, नरेटर के लिए। और नरेटर कौन है इस स्टोरी का, नरेटर है आरम, जो 9 years ओल्ड है, मुराद का कजिन। इज इट क्लियर, जो अपने कमरे में सोया हुआ था। समझ में आ गया होगा, ठीक। तो वन डे बैक देयर इन द गुड, यानी ओल्ड डेज, उन अच्छे पुराने दिन की बात है। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 वर्ष का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल, यानी जो संसार था वो भरा हुआ था प्रत्येक प्रकार की इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशियंस, यानी शानदार, जो अच्छी काल्पनिकता थी उनके मन में, जो कल्पना थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस, और जीवन अभी भी बिल्कुल डिलाइटफुल मतलब आनंदनीय था, एंड मिस्टीरियस और रहस्यमय, ड्रीम एक सपने में था, यानी वो अभी भी सपना देख रहा था आरम। किस चीज़ के लिए, माई कजिन मुराद। तभी क्या होता है, माई कजन मुराद, मेरा जो चचेरा भाई था मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसको क्रेजी मतलब उन्मादी, जिसको उन्मादी समझा जाता था, बाय एवरीबॉडी, प्रत्येक के द्वारा, हु न्यू हिम, जो उसे जानते थे, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय। यानी मेरे का मतलब जो आरम था वो मुराद को, अपने भाई को अब क्रेजी नहीं मानता था, लेकिन जितने और लोग उसके अलावा जानते थे, एक्सेप्ट माने सिवाय, जितने भी मेरे अलावा जानते थे वो सब मुराद को पागल समझते थे। ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था कि उनकी जो फैमिली थी, गार्गेनियन फैमिली, उस फैमिली में पुराने समय से ही एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता था जो सन के टाइप का होता था। और इनसे पहले उनकी फैमिली में जो सन के आदमी था वो थे चाचा खुसरो। कौन थे, अंकल खुसरो थे। तो अंकल खुसरो जो थे एक कह सकते हैं इरिटेबल मैन थे। अंकल खुसरो वॉज एन इरिटेबल मैन, एक चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति थे, और वो हमेशा जो है अपने आप में भारी भरकम शरीर वाले थे। उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, और वो हर किसी को रोरिंग करके, दहाड़ करके दूसरे की बात को दबा देते थे, कहने का मौका नहीं देते थे। तो लोग उन अंकल खुसरो को क्या कहते थे कि वो पागल हैं। उन्हीं के लक्षण अब किस में दिखाई देते थे लोगों को, मुराद में, कि मुराद भी उन जैसे ही है। यानी 11वीं शताब्दी में अंकल खुसरो थे, किसकी तरह, मुराद की तरह, और अब कौन है, मुराद। तो अंकल खुसरो का जो एक सिद्धांत था, एक उनका डायलॉग था, या तकिया कलाम हम कह सकते हैं, वो क्या कहते थे अंकल खुसरो, और किसी को डाउन कर देते थे। डाउन करने का मतलब कोई बात बोले उससे पहले वो अपनी बात रख देते थे। क्या बात बोलते थे, वो कहते थे, यानी कि इट इज नो हार्म, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, यानी इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, चाहे नुकसान हो या ना हो। लेकिन वो कहते अरे छोड़ो, इससे कोई हार नुकसान नहीं है, जो तुम्हें करना है वो करो, इस पे ध्यान मत दो। तो सामने वाला जो थर्ड पर्सन होता था वो बिल्कुल मूड हो जाता था, शांत हो जाता था अंकल खुसरो की बात को सुन करके। तो ऐसा ही मुराद को भी लोग इमेजिन करते हैं अंकल खुसरो की तरह, कि मुराद भी क्रेजी बॉय था। कैसा लड़का था वो, क्रेजी था, बाय एवरीबडी, सबके द्वारा। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एट 4, लगभग 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड वॉक मी अप, और मुझे जगाया। टैपिंग, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना,
यानी टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरी कमरे की खिड़की पर उसने टैपिंग करके अर्ली इन द मॉर्निंग यानी एट डे ब्रेक अर्थात सुबह 4 बजे मुराद आया। मुराद ने आकर खिड़की पर जो आरम था उसकी खिड़की पर टप टप किया। आरम ने कहा, आरम ही सैड, उसने कहा, आरम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं एकदम बिस्तर से कूदा एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, मैं विश्वास नहीं कर सका मैंने क्या देखा। तो बच्चों मैं किसके लिए आ रहा है बार बार यहाँ पर, किसके लिए आ रहा है ये, आरम के लिए। आप एक बार समझ लो, आप छोटे बच्चे भी नहीं है, आप समझ सकते हो। आरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी आरम इस कहानी को बता रहा है हमें और मैं उसकी कहानी को आपको समझा रहा हूं। तो इसमें जो आई आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है बच्चों, आरम के लिए आ रहा है। तो आरम के साथ ये घटना घटित हुई थी, तो आरम को विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ग्रीष्म काल का समय था। एंड विद डेब्रेक, और सुबह सुबह, नॉट मेनी मिनट्स, बहुत अधिक मिनट भी नहीं हुए, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने में, इट वॉज लाइट एनफ, लेकिन संसार के आसपास पर्याप्त रूप से रोशनी हो गई थी, फॉर मी, जानने के लिए, टू नो, जानने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि जो आरम है वो बता रहा है कि जब आरम अपने कमरे में सोया हुआ था तभी उसका कजिन मुराद वहाँ पर आता है, और मुराद वहाँ पे आकर के उसकी खिड़की को थपथपाता है, और उसकी खिड़की को थपथपा करके वहाँ पर वो उसको जगाता है। आकर के आरम अपनी आंखें खोलता है, खिड़की से झांक कर देखता है, तो वहाँ पर उसे क्या दिखाई देता है, और फिर वो उसको देख करके विश्वास नहीं करता है। तो वो क्या था बच्चों, मैं अभी आपको एक हॉर्स की एक पिक्चर दिखाऊंगा जो उस पिक्चर में थी। हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जब आरम ने खिड़की खोली, व्हेन आरम ओपनड हिज विंडो देन ही वाज सरप्राइज्ड टू सी, क्या देखा था, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपने इमेजिन भी की होगी। तो मैंने आपको स्टोरी के बिगिनिंग यानी प्रारंभ में बता देता कि मैं स्क्रीन पर आपको वो हॉर्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या देखा था आरम ने देखा, आरम सा अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, आरम ने एक सुंदर सा सफेद घोड़ा देखा। लेकिन यहाँ पिक्चर में कैसे दिख रहा है बच्चों, कुछ रेडिश दिख रहा है, यानी लाल रंग का दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन के वजह से रेड है। लेकिन आप इसको इमेजिन क्या करेंगे अपने माइंड में, वाइट हॉर्स था। कैसा हॉर्स था बच्चों, वाइट हॉर्स था, लेकिन लेसन में कलर रेडिश ही दिया हुआ है, क्योंकि जो फोटो है उसके अंदर बुक में वो रेडिश है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द हॉर्स, जो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था, इसको आरम ने खिड़की खोलकर देखा। और क्या देखा, आरम नोटिस दैट मुराद वॉज राइडिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसने मुराद को देखा और आश्चर्यचकित हुआ। उसने मुराद से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम घोड़ा खरीद सकें, क्योंकि हम अमीर हैं या गरीब हम नहीं जानते। पहले कभी हम अपने जो हमारे बुजुर्ग थे वो अमीर रहे होंगे, लेकिन आज हम इस समय गरीब हैं, वी आर पुअर नाउ। लेकिन हम लोग किस लिए प्रसिद्ध हैं, फॉर आवर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, अपनी ईमानदारी और अपने भरोसे के लिए। तो आरम को ऐसा डाउट हुआ कि मुराद पर इतने पैसे तो हो नहीं सकते कि वो घोड़ा परचेस कर ले, खरीद ले, फिर उस पर ये घोड़ा आया कहाँ से। तो उसने यही सोचा कि मुराद ने घोड़ा चुराया होगा, और वास्तव में ऐसा था, मुराद स्टोल द हॉर्स, मुराद ने घोड़े को चुराया था। कहाँ चुराया था, यानी कि फ्रॉम द, जो वार्न था, वार्न मतलब बैरन था, जो घोड़ों का जो जहाँ पर पशुशाला थी, जो जॉन बायरन नाम का फार्मर था, उसके घोड़े को केवल घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए मुराद ने घोड़े को चुराया। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, घोड़े को कौन चुराता है, तो किसने चुराया था बताओ, मुराद ने। और आरम क्या सोचता है इस बात को, आरम ये सोचता है कि चोरी उसको कहा जाता है जो किसी स्वार्थ को ध्यान में रखते की जाए। अर्थात मान लो वो धन चुराता तो चोरी कहलाती, अगर वो घोड़े को चुराकर मार्केट में बेचकर धन को अर्न करता, पैसे को, तब वो चोरी कहलाती। लेकिन थी तो ये भी चोरी ही, बट फिर भी आरम ऐसा मानता है कि ये चोरी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि आरम खुद चाहता था कि वो भी घोड़े की सवारी करे। अगर वो इसको चोरी का नाम देगा तो आरम घोड़े पे सवारी कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उसने इस चोरी को अवॉइड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था कि आरम जो है चोरी को
कैसे रिएक्ट करता है, हाउ डिड आरम रिएक्ट द थेफ्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स बाय मुराद, यानी मुराद के द्वारा जो घोड़े को चुराने की चोरी का कार्य किया गया था उसको कैसा रिएक्ट किया। उसने कहा दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ थेफ्ट, ये किसी प्रकार की चोरी नहीं है, बिकॉज दे वांटेड टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग, क्योंकि वो घोड़े की सवारी को आनंदित करना चाहते थे, आनंद लेना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए उसने उस बात को वहीं पर नेग्लेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया। और फिर मुराद ने आरम से कहा कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे साथ घोड़े पर एंजॉय करना चाहते हो नहीं, अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तो खिड़की से बंद करके अपने दरवाजे से बाहर आओ या खिड़की से कूद करके आ जाओ चोरी से और फिर मेरे साथ घोड़े की सवारी करना, और नहीं तो फालतू की बातें मत करो। इस तरह से आरम को जब ये बात मुराद ने बताई तो आरम ने एक मिनट की भी देरी नहीं की, अपनी आंखों को मलते हुए वह अपने कमरे से बाहर आया और उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर ग्रीष्म काल की सुबह को प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग डे ब्रेक में वे घोड़े को लेकर दोनों चले गए। पहले मुराद ने घोड़े को राइड किया, फिर आरम ने कहा मैं घोड़े को राइड करूंगा, लेकिन मुराद ने आरम से कहा कि तुम जो है अभी इस घोड़े को राइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे द्वारा पेट है, पेट मतलब मैंने इसको अपने अभी पक्ष में इसको पालतू बना लिया है, लेकिन हम इस घोड़े को 1 महीने तक रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दोनों भाई प्रतिदिन घोड़े को लेकर के जाते थे, राइडिंग करते थे, अब उस घोड़े को रखते कहाँ थे? वेयर डिड द टू बॉयज क्या था, हिड द हॉर्स, यानी वेयर डिड द टू बॉयज हाइड द हॉर्स, दोनों लड़कों ने घोड़े को कहाँ छुपाया? फॉर 1 month, 1 महीने के लिए, एंड वाई, और क्यों? ये मैंने आपकी PDF में दिया क्वेश्चन, क्यों छिपाया था और कहाँ छिपाया था? द टू बॉयज hid the beautiful white horse in a vineyard, in a deserted vineyard, यानी एक जो डेजर्टेड उजड़ी हुई जो अंगूर का बगीचा था, वाइनयार्ड का मतलब अंगूर का बगीचा, उस अंगूर के बगीचे में उन्होंने उस घोड़े को 1 महीने तक छिपा के रखा, किसी को नहीं पता था। वो वहीं जाते थे और राइडिंग करने के बाद फिर घोड़े को वहीं पर बांध आते थे। और एक दिन ऐसे ही चलता रहा। तब एक दिन उनके घर पर क्या था कि अंकल खुसरो, मैंने आपको बताया था, जो एक सन के टाइप के थे, क्रेजी थे, वो अपने घर पर बैठे हुए थे। तभी एक नया आगंतुक आता है, न्यू कमर केम इन देयर हाउस, उनके घर में एक नया आगंतुक आता है। दैट नेम इज जॉन बायरो द फार्मर हु इज द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, यानी जो इस घोड़े का वास्तविक ऑनर था, मालिक था। लेकिन मुराद और आरम को नहीं पता था कि इस घोड़े का मालिक ये जॉन बायरो है। बट वो वहाँ पर बैठा और उन्होंने उनके लिए तंबाकू और कुछ कॉफ़ी पीने के लिए मंगाई, और जॉन बायरो ने उस तंबाकू का प्रयोग सिगरेट के रूप में किया। हुक्का न पी करके सिगरेट उसकी बनाई और कॉफ़ी पी। उनकी माँ जो मुराद की जो आरम की मदर थी वो उनके लिए उसको लेकर के आई। फिर अंकल खुसरो ने, चाचा खुसरो ने उनसे पूछा कि बताओ कैसे इतनी सुबह सुबह आना हुआ, क्या तुम्हारा वर्क था? तब वो अपना रोना रोने लगता है, रुदन। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, यानी जो द ऑनर ऑफ द हॉर्स जॉन बायरो द फार्मर वाज सो मच सीरियस एंड सैड दैट ही वाज फीलिंग होम सिक, कि वो अपने घर पर अपने आप को बीमार समझ रहा था। ही वॉज फीलिंग अलोन, मैं बिल्कुल अकेला समझ रहा था। ही वॉज सैड इन अब्सेंस ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े की अनुपस्थिति में अपने आप को अकेला समझ रहा था। ये बात उसने अंकल खुसरो से बताई, लेकिन अंकल खुसरो ने उसकी बात को बीच में रोक दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, वो रॉरिंग करके, दहाड़ करके एकदम उस पर बोले कि इट इज नो मैटर, इट इज नो मैटर, पे नो अटेंशन टू इट, अर्थात ये कोई बात नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो, क्या कहा था उन्होंने? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई हानि नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। बेचारा किसान चुप हो गया। फिर वो जब जा रहा था तो उसने रास्ते में नोटिस किया कि आरम और मुराद उसी वाइट घोड़े को राइडिंग कर रहे थे, लेकिन उसको इतना विश्वास था उनकी फैमिली पर, उसने अपने घोड़ों को पहचान लिया। वो उनके पास गया बच्चों के, उसने अपने घोड़े के टीथ को काउंट किया, उसकी आँखों को देखा अपनी आँखों से, और फिर उस पर पहचाना कि ये उसका घोड़ा था। उसने देख लिया कि इट वॉज द हॉर्स ऑफ जॉन बायरो, जॉन बायरो जो ऑनर ऑफ दिस हॉर्स, उसने पहचान लिया था कि ये घोड़ा मेरा ही है। तो बच्चों यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल लाइफ के लिए भी, कि जो जॉन बायरो था ऑनर ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े को पहचान लिया कि ये घोड़ा उसी का है, लेकिन उसने उन बच्चों से नहीं कहा कि ये घोड़ा मेरा है। क्यों नहीं कहा था? वो उसने इसलिए ऐसा नहीं कहा था क्योंकि उसे विश्वास था
कि जो गॉर्गेनियन फैमिली के लोग थे, आर्मेनियन, जो 11 शताब्दी से प्रसिद्ध थे ईमानदारी और भरोसे के लिए, उनके ये दो बालक किसी भी कीमत पर चोरी नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने माना था कि वो किसी भी कीमत पर चोरी नहीं कर सकते, यानी कि मुराद एंड आरम कुड नॉट बी द थीफ्स, कि मुराद और आरम चोर नहीं हो सकते थे, ऐसा उसे विश्वास था। तो उसने इसके लिए ऐसा कह दिया उन बच्चों से कि ये जो घोड़ा है ये है तो मेरे घोड़े जैसा ही, लेकिन ये मेरा घोड़ा नहीं, इट इज़ नॉट माई हॉर्स, इट इज क्या है, ये जुड़वा है, मेरे घोड़े का जुड़वा है ये। जबकि वो जानता था घोड़ा उसका है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? अगर आप ईमानदार होते हैं, आप चोरी भी कर लेते हैं, तो भी अगर मैं आपके बारे में समझता हूँ कि ये बालक अच्छा है, ठीक है, तो मुझे यकीन नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि नहीं, ये बालक चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑनेस्टी को और ट्रस्ट को दर्शा रहा है। इसलिए मुझे किसी कीमत पर विश्वास नहीं होगा कि आपने चोरी की होगी, भले मैं कोई बहाना बना दूं। तो इस अच्छाई को हमें अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। तो उनकी जो फैमिली थी किस लिए प्रसिद्ध थी? ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए। और वो किसान वहाँ से जॉन बायरो दुखी होकर चला जाता है। इस बात से आरम कहता है मुराद से कि अब हम इस घोड़े को 1 साल तक रखेंगे। क्यों रखना चाहता है आरम? क्योंकि मुराद को तो राइडिंग आती थी, मुराद ने उसको पैट कर लिया था हॉर्स को। अब आरम चाहता है कि मैं इस घोड़े से राइडिंग करना सीखूंगा, ट्रेन करूंगा मैं अपने आप को। लेकिन मुराद उसको मना कर देता है, कहता है आप केवल 6 महीने के लिए ले सकते हो। लेकिन 6 महीने के लिए वो मना कर देता है। क्यों मना करता है? इसलिए नहीं कि वो आरम को घोड़ा देना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि जो घोड़े का मालिक था जॉन बायरो, जो फार्मर था, उसकी जो पीड़ा थी, जो उसका पेन था, उसकी जो प्रॉब्लम तकलीफ थी उसके हार्ट में, उसके आइज़ में जो सो हो रही थी मुराद को, वो उसने नोटिस कर ली थी, फील कर ली थी। इसलिए उसने कहा कि अब हम इस घोड़े को वापस वहीं बांध आएंगे जहाँ से मैं इसे चुरा कर लाया था। तो मुराद ने आरम के सामने प्रपोजल रखा। आरम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। मुराद और आरम दोनों जाते हैं चुपचाप शाम के समय, और जाकर के उस घोड़े को उसी जो किसान था जॉन बायरो, उसकी पशुशाला में वहीं पर बांध आते हैं। अगले दिन जब वहाँ पर जब वो उस घोड़े को बांध रहे थे, तो वहाँ पर पशुशाला में कुछ डॉग्स यानी कुत्ते भी थे। आरम को लग रहा था कि कुत्ते भौंकेंगे तो किसान जाग जाएगा और किसान को पता लग जाएगा जो उसने हमारे परिवार के बारे में अपना विश्वास बना रखा था कि हम लोग चोर नहीं हैं, ईमानदार हैं, भरोसेमंद हैं, वो भरोसा टूट जाएगा और वही समझ लेगा कि इन बच्चों ने ही मेरा घोड़ा चुराया था। लेकिन ये देखिए कि वो कुत्ते भी उनको घोड़ा बांधते हुए देखकर भौंके नहीं, और दोनों बच्चे मुराद और आरम उस घोड़े को वहीं बांधकर वापस चले गए। अगले दिन जो सुबह को जब जॉन बायरो आता है तो अपने घोड़े को वहीं पर पाता है। तो बच्चों, घोड़े दो नहीं थे, एक ही घोड़ा था, लेकिन जॉन बायरो ने उस घोड़े को पहचानने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। ऐसे क्यों कह दिया था? क्योंकि वो उस घोड़े को ये नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनका जो परिवार है आरम और मुराद का, जो गार्गोनियन फैमिली थी आर्मेनियन बॉयज़ की, वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए प्रसिद्ध थी। इसलिए उसने ऐसा विश्वास नहीं किया, और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आरम और मुराद ने उस घोड़े को वापस कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड आरम एंड मुराद रिटर्न द हॉर्स टू द फार्मर जॉन बायरो? क्यों रिटर्न कर दिया घोड़े को? केवल इसलिए रिटर्न कर दिया क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट लाइक एनी सेम फॉर देयर फैमिली रेपुटेशन, क्योंकि वो अपने परिवार की रेपुटेशन पर, उस पर किसी प्रकार की कोई आँच, कोई शर्म, कोई गंदा धब्बा नहीं लगने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारे परिवार की रिस्पेक्ट 11 सेंचुरी से बनी हुई अब तक, वो बनी रहे। इसलिए उन्होंने घोड़े को वापस वहीं जाकर बांध दिया। इज इट क्लियर? तो आरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मुराद इज द कजिन ऑफ आरम, एंड द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द थर्ड कैरेक्टर, एंड जॉन बायरो इज द ऑनर ऑफ द स्टोरी, एंड अंकल खुसरो वॉज द अंकल ऑफ किसके? मुराद एंड आरम, एंड द नेम ऑफ द फादर ऑफ मुराद वाज जौरब। अब जौरब के बारे में लास्ट लाइन में कहकर स्टोरी को फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जो जॉन के जो उसके फादर थे मुराद के, जौरब, तो वो उनके लिए क्या लाइन यहाँ पर जो लेखक हैं विलियम शैरन, वो क्या लिखते हैं? विलियम शैरन, उन्होंने कहा था कि अ मैन कुड बी, A man could be the honor of the flesh of his son. इसको समझिए बच्चों, a manner could be
द ऑनर ऑफ द फ्लैश ऑफ हिज सन, यानी एक आदमी अपने बेटे के शरीर का मालिक हो सकता था, बट ही इज नॉट द ऑनर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन वो उसकी आत्मा का, उसकी भावना का मालिक नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जो मेरे पिताजी ने किया जरूरी नहीं कि मैं वही करूं, ठीक है। तो उनकी फैमिली रेपुटेटेड थी, तो उनके पिताजी जौरव बहुत अच्छे प्रैक्टिकल मैन थे, लेकिन जो आरव था वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल मैन, वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल बॉय, ही वॉज ओनली अ क्रेजियस बॉय, वो केवल एक उन्मादी लड़का था। तो पिता के गुण बच्चे में जाएं ये जरूरी नहीं है, पिता केवल एक पुत्र के शरीर यानी मांस का मालिक हो सकता है, बॉडी का, लेकिन उसकी स्पिरिट का वो मालिक नहीं हो सकता। तो ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई, हॉर्स मैंने आपको दिखाया, दो बॉयज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ, दिस इज़ द कौन है ये, दिस इज़ मुराद, हु इज़ सिटिंग या हु इज़ राइडिंग on this beautiful white horse. Next turn पर I will present you the beautiful story, the address through this snapshot book that name supplementary. ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड जो उसकी PDF है वो मैं आपको नोट्स में बनाकर PDF में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।